Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. आज के MCQs शुरू करने से पहले पिछले MCQs का आंसर जान लें हम लोग। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसका आधार सापेक्ष वंचना है? ए. दर्पण व्यक्तित्व सिद्धांत, बी. मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सी. संदर्भ समूह सिद्धांत, डी. सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। तो हमारा यहाँ 20 का आंसर हो जाएगा सी. संदर्भ समूह सिद्धांत। सापेक्ष वंचना कब होती है, उसका आधार क्या है? संदर्भ समूह सिद्धांत उसका आधार है। 20 का आंसर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट आज के MCQ शुरू करते हैं। MCQ नंबर 66। पहला, जनजातियों में पोटलच का प्रमुख कार्य क्या है? ए. परोपकार करना, बी. संपत्ति एकत्र करना, सी. परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता, डी. मनोरंजन करना। तो पोटलच प्रथा क्या है? अपना धन लुटाकर समाज में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए एक तरीके से प्रतियोगिता होती है, डंके के चोट पे अपनी परिस्थिति उच्च परिस्थिति प्राप्त की जाती है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। फर्स्ट का आंसर होगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सापेक्षिक प्रवंचन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए. आर.के. मार्टन, बी. टलकट पार्सन्स, सी. गिलिन व गिलिन, डी. दुर्खीम। तो सापेक्षिक प्रवंचन का सिद्धांत यहाँ ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर हमारा मार्टन मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सापेक्षिक प्रवंचन का सिद्धांत स्टाउफर महोदय देते हैं और स्टाउफर महोदय के अध्ययन को ही यहाँ आगे बढ़ाते हैं मार्टन महोदय, और सापेक्षिक प्रवंचन के साथ प्रत्याशित समाजीकरण का भी सिद्धांत मार्टन महोदय देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा मार्टन है, तो 2 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत अपराध को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? ए. एम.एन. श्रीनिवास, बी. टॉनिज, सी. कार्ल मार्क्स, डी. सदरलैंड। तो श्वेत वसन अपराध का संबंध किससे संबंधित है? सदरलैंड से संबंधित है। 3 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुति का गत्यात्मक पहलू को क्या कहते हैं? ए. प्रस्तुति क्रम, बी. कार्य, सी. अकार्य, डी. भूमिका। तो प्रस्तुति के गत्यात्मक पहलू को हम भूमिका कहते हैं। 4 का आंसर हो गया यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रक्त संबंधों पर कौन सा समूह आधारित है? कौन सा समूह रक्त संबंधित है? ए. पड़ोस, बी. परिवार, सी. कॉलेज, डी. समुदाय। तो हम सबको मालूम है पड़ोस, कॉलेज, समुदाय इत्यादि ये क्या है? रक्त संबंधी नहीं है। परिवार ही हमारे रक्त संबंधी समूह के अंतर्गत आएगा। तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? ए. पूजा, बी. शासन, सी. सच्चाई, डी. झूठ। तो सार्वभौमिक मूल्य जो सभी जगह पाए जाए वैसे मूल्य वो क्या होगा? हमारा सच्चाई होगा। तो 6 का आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जेलों में प्राचीर रहित जेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. गांधी जी, सी. संपूर्णानंद, डी. जयप्रकाश नारायण। तो प्राचीर विहीन जेल को प्रारंभ करने का श्रेय संपूर्णानंद को जाता है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, होमो हायरार्किस पुस्तक के लेखक कौन है? ए. ल्यूडोमंट, बी. डार्विन, सी. मिल्टन सिंगर, डी. मैक्स वेबर। तो होमो हायरार्किस बुक के लेखक हैं लुइस डुमांट। 8 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कितने बच्चों के परिवार को सीमित परिवार कहते हैं?
स्वाभाविक सी बात है, जिसमें कम संख्या होगी। A 6 बच्चों का, B 4 बच्चों का, C 2 बच्चों का, D 5 बच्चों का। तो सीमित परिवार की संख्या किसे कहेंगे? जहाँ बच्चों की संख्या कम होगी, 2 बच्चे वाले परिवार को सीमित परिवार कहेंगे। तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जादू विज्ञान की अवैध बहन है। यह कथन है मेलिनोवस्की का, B फ्रेजर का, C बर्गेस का, D लेविस्ट्रास का। तो जादू विज्ञान की अवैध बहन है, यह कथन फ्रेजर महोदय का है। तो 10 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। यह कथन किसका है? A कार्ल मैनहीम का, B कार्ल पियर्सन, C पॉलिंग यंग, D फिलिप। याद रखिएगा, विज्ञानों की एकता की क्या है? उसकी पद्धति में है, विषय वस्तु में नहीं है। इस तरह का परिभाषा कार्ल पियर्सन महोदय देते हैं। तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह किसे कहेंगे? A शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित, B धन व शक्ति पर आधारित, C मान व प्रतिष्ठा पर आधारित, D मान शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित। तो मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह मुख्य रूप से संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। तो संपत्ति यहाँ हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमारे ऑप्शन क्या मिल रहा है? शक्ति और प्रतिष्ठा मिल रहा है। तो 12 का आंसर हम यहाँ A लगाएंगे। परिस्थिति समूह का निर्धारण वो संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर करते हैं। 12 का आंसर हो गया हमारा यहाँ A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? A 1956, B 1955, C 1952, D 1958। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पारित हुआ था। 13 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम विवाह से संबंधित विधि को क्या कहते हैं? A शरीयत, B इजमा, C हदीस, D यास। तो मुस्लिम विवाह को निकाह कहते हैं और मुस्लिम विवाह से संबंधित विधि को शरीयत कहते हैं। तो 14 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से कौन सा प्रत्यक्ष सहयोग पर अवलंबित है? A परिवार, B सरकार, C कानून, D सांसद। तो सरकार, कानून, संसद ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है। लेकिन परिवार में क्या है? हमारा प्रत्यक्ष सहयोग होता है, प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है। तो 15 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक तरीका निम्न में से है? A दबाव, B विधि, C शिक्षा, D विश्वास। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? औपचारिक तरीका पूछ रहा है। तो औपचारिक तरीके में कौन सा आ जाएगा हमारा? 16 का C शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तब उसे जाति कहते हैं। यह किसने कहा था? A दुर्खीम, B किंसले डेविस, C चार्ल्स कूले, D बोगार्ट्स। यह कथन किसका है? वर्ग जब जन्म से निश्चित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। यह कथन कूले महोदय का है। 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम प्रकार्य शब्द का प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री कौन है? A स्पेंसर, B हट्टन, C ब्राउन, D मेलिनोवस्की। प्रकार्यवाद पे वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देखेंगे तो इससे संबंधित जितने आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 तो होता ही है। 18 का यहाँ हमारा प्रकार्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर महोदय करते हैं और इसकी विस्तृत व्याख्या दुर्खी महोदय करते हैं। तो 18 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा A।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रसूतपिमी संस्कार द्वारा सामाजिक पितृत्व की रीति किस जनजाति में पाई जाती है? ए टोडा, बी राजपूत, सी भील, डी खासी। प्रसूतपिमी संस्कार टोडा जनजाति में पाई जाती है। टोडा जनजाति एक बहुपति विवाही परिवार है, तो इसमें पितृत्व के निर्धारण के लिए जो पुरुष महिला को धनुष बाण भेंट करता है वही उसके संतान का पिता कहलाता है। तो इसे ही संस्कार को प्रसूतपिमी संस्कार कहते हैं और यह टोडा जनजाति में पाया जाता है। तो 19 का हमारा आंसर यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट, भारत में नातेदारी व्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नागेंद्र, बी जे छट्टन, सी जी.एस. खुरिये, डी इरावती कर्वे। तो भारत में नातेदारी व्यवस्था इस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर आप लोग देंगे। आप लोगों के आंसर का इंतज़ार रहेगा और अधिक से अधिक संख्या में उत्तर दें, जिससे मैं भी समझ सकूं कि आप लोगों को समझ में आ रही है बातें और आप लोगों का रिस्पांस दे रहे हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आज का MCQs आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also press bell icon.